हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपके मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरपोलेशन का एक फार्मूला, स्टिरलिंग फार्मूला। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे और इसके लिए फिर डायरेक्ट हम यहाँ पे फार्मूला देखेंगे किस तरह से स्टिरलिंग फार्मूला को अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूज स्टिरलिंग फार्मूला टू फाइंड y28 गिवन y20 y25 y30 y35 y40। ये सारी वैल्यूज हमको दी हुई है और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, y28 की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। दैट मीन्स यहाँ पे यदि हम देखें तो x की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, 28 दी हुई है और इसके करस्पॉन्डिंग हमको y की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो यदि हम किसी की भी फॉर्मूला को अप्लाई करना चाहते हैं तो हमको क्या बनाना पड़ता है, एक डिफरेंस टेबल यहाँ पे बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे एक डिफरेंस टेबल क्रिएट कर लेते हैं। डिफरेंस टेबल में पहला कॉलम क्या होता है, x का कॉलम होता है और दूसरा कॉलम किसका होता है, y का। और इसके बाद फिर आगे हम डेल y, डेल 2y, डेल 3y इस तरह के कॉलम यहाँ पे बनाते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने टेबल बना ली है। पहला कॉलम x का हो गया, दूसरा कॉलम y का हो गया। अब x की यदि वैल्यू देखी जाए तो क्या क्या दी हुई है हमको, 20, 25, 30, 35 एंड 40। ये हमको यहाँ पे x की वैल्यूज दी हुई है। y की वैल्यू देखें तो क्या दिया हुआ है, 49, 225, 48, 316, 47, 236, 45, 926, 44, 306। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना रहता है कि हमको x0 क्या मानना है। तो यहाँ पर आप देखिए x की वैल्यू हमको दी हुई है 28। अब 28 के नियरेस्ट जो भी यहाँ पे होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, x0 यहाँ पे मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 28 के नियरेस्ट क्या है हमारे पास, 30 है। तो यहाँ पे 30 को हमने क्या मान लिया, x0 मान लिया। यदि x0 है तो इसके करस्पॉन्डिंग सामने क्या हो जाएगा, y0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x0 हो गया और ये y0 हो गया। नीचे वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगी x1 और यहाँ पे हो जाएगा ये x2। ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा x-1 और ये हो जाएगा x-2। इसी तरह ये y0 है तो यहाँ पे हो गया ये y1 और ये हो गया y2। यहाँ पे हो जाएगा ये y-1 और यहाँ पे हो जाएगा y-2। अब आगे की टेबल सेम वैसे ही बनती जैसे कि अभी तक हम बनाते हुए आए हैं। अब अगला जो कॉलम है वो हमारा बनेगा डेल y के लिए। तो देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज है। दैट मीन्स अगले कॉलम में कितनी वैल्यू आएंगी, 4 वैल्यूज आएंगी। शुरुआत कहाँ से होगी, जैसे यहाँ पे टॉप पे क्या है, -2 है तो शुरुआत यहाँ पे होगी डेल y -2 से। फिर इसके बाद क्या आएगा, डेल y -1, फिर आ जाएगा डेल y 0 और फिर आ जाएगा डेल y 1। इतनी वैल्यूज यहाँ पर आएगी। वैल्यूज निकालने का तरीका वही है। क्या करना है हमको, यहाँ पे सेकंड वैल्यू से उससे जस्ट पहले वाली वैल्यूज को माइनस करना है। तो यहाँ पर है 48,316 माइनस 49,225। तब ये वैल्यू आ गई हमारे पास -909। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 47,236 माइनस 48,316। ये वैल्यू आ गई हमारे पास -1080। दोस्तों, यदि आप भी ये मेथड यहाँ पे कर रहे हैं तो मेरे साथ साथ आप भी न्यूमेरिकल करते चलिए। जो भी यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं वो भी आपको साथ साथ में करते हुए चलना है जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, 45,926 माइनस 47,236 माइनस 1310 यहाँ पे आया है। लास्ट वैल्यू है 44,306 माइनस 45,926 और ये आया हमारे पास -1620। अगला कॉलम बनेगा हमारा डेल 2y के लिए। तो यहाँ पे 4 वैल्यूज थी, अब 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, डेल 2 -2, डेल 2 -1 और डेल 2y0। वैल्यूज निकाल लेते हैं, -1080 और माइनस माइनस ये हो जाएगा +909। तो ये आ गया हमारे पास -171। अगली वैल्यू है -1310
10, माइनस माइनस ये हो गया प्लस 1080, तब ये वैल्यू आ गई हमारे पास -230। नेक्स्ट है -1620, माइनस माइनस प्लस 1310, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास -310। अगला जो कॉलम है वो है हमारे पास डेल 3y का। तीन वैल्यू से अब यहाँ पे दो वैल्यू बचेगी, तो क्या क्या आएगा, del 3y-2, del 3y-1। सॉल्व करते हैं, तब यहाँ पे क्या जाएगा, -230, माइनस माइनस ये हो जाएगा +171, तब ये आ गया हमारे पास -59। नेक्स्ट वैल्यू -310, माइनस माइनस हो जाएगा +230, ये वैल्यू आ गई हमारे पास -80। लास्ट कॉलम हमारे पास बनेगा del 4y का, तब यहाँ पे वैल्यू बचेगी सिर्फ del 4y-2। वैल्यूज क्या आएगी, -80, माइनस माइनस +59, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास -21। तो इस तरह से हमारी डिफरेंस टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि फॉर्मूला हमको किस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है फॉर्मूला, स्टिरलिंग एक्सट्रपलेशन फार्मूला। तो देखिए फॉर्मूला लिखने का तरीका है क्या है, शुरुआत में तो हम क्या लिखते हैं, वाई एक्स लिखते हैं, क्योंकि वाई एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। स्टार्टिंग यहाँ पे होगी y0 से, तो y0 सबसे पहले लिखना है। अब y0 के बाद क्या आएगा, y0 के बाद आएगा डेल, ठीक है, क्योंकि देखिए अगला कॉलम क्या रहता है हमारे पास, डेल का रहता है। y के बाद अगला कॉलम क्या है, डेल का है। तो यहाँ पे इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे, लेकिन आपको कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है जिससे कि आप फॉर्मूला को याद रख सकें। तो y0 के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डेल y0। अब यहाँ पे जैसे ये सिंगल था, सिंगल के बाद यहाँ पे डबल का, यहाँ पे दो दो का पेयर बनेगा, मतलब यहाँ पे इसमें एक ही टर्म आई है, यहाँ पे दो टर्म का पेयर बनेगा, ठीक है। तो डेल y0 है, और अगला क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा डेल y-1, मीन्स एक ही कॉलम से आपको दो वैल्यू उठानी है। पहली वैल्यू हमने उठाई है डेल y0 और उससे जस्ट पहले वाली, तो डेल y0 हो गया और डेल y-1 हो गया। दो टर्म आई है, फैक्टोरियल यहाँ पे नहीं चलेगा अभी, यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे आप, 2 से करेंगे, ठीक है। और इस पूरे टर्म को आप एक साथ लिखेंगे। अब यहाँ पे सिंपल किससे मल्टीप्लाई करना है, u से, ठीक है, प्लस। अब आप जब अगला लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक टर्म थी, यहाँ पे दो का पेयर बनाया, अब फिर से क्या आएगी, सिंगल टर्म आएगी। तो यहाँ पे डेल y0 और डेल y-1 तक आ गए थे। अब अगला कॉलम क्या है, डेल 2 का है, तो यहाँ पे आएगा डेल 2y, जहां से ये खत्म हुआ था ये वहां से शुरू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल u था, तो यहाँ पे आ जाएगा u का स्क्वायर, और तब u का स्क्वायर है तो फैक्टोरियल में क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस। अब देखिए अगला लिखेंगे, यहाँ पे एक टर्म थी, यहाँ पे दो का पेयर बनाया, यहाँ पे फिर एक आई, अब फिर से दो का पेयर बनेगा। अब यहाँ पे y0 था, यहाँ पे डेल वाला कॉलम आया, यहाँ पे डेल 2 वाला आया, तो अब अगला क्या आएगा, डेल 3 वाला आएगा और दो के साथ आएगा। तो यहाँ पे डेल 3 आया, यहाँ पे खत्म कहाँ पे हुआ था, y-1 पे, तो ये भी किस पे आएगा, y-1 पे। यहाँ पे जैसे y0 से एक कदम, एक स्टेप पीछे आए थे, y0 से ऊपर गए थे, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, डेल 3 y-2 लिख देंगे। डिवाइड में क्या आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पे जैसे यू स्क्वायर तक पहुंच चुके थे, तो अब यहाँ पे आएगा यू स्क्वायर -1, फैक्टोरियल में अब क्या आ जाएगा, 3। 2 तक तो यहाँ पहुंच चुके थे, यहाँ पे क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस। अब देखिए अगला अगर टर्म लिखेंगे तो यहाँ पे दो का पेयर बनाया था, अब यहाँ पे फिर से किसका होगा, सिंगल होगा। डेल 3 तक पहुंच चुके थे, तो क्या आएगा, डेल 4 आएगा। कहाँ तक खत्म हुआ था, y-2 तक, तो यहाँ पे क्या आएगा, y-2 ही आएगा। यहाँ पे यू स्क्वायर -1 था, तो अब यहाँ पे आएगा यू स्क्वायर -1। फैक्टोरियल में क्या जाएगा, 3 तक पहुंच चुके थे, तो अब क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यदि आपका जो फॉर्मूला है आगे बढ़ता है तो कुछ इसी तरह से आपको आगे बढ़ाना है, वेयर यू अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, x-x0 डिवाइडेड बाय h। ओके, तो इस तरह से आपको फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले u की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई थी 28, माइनस x0 हमने माना है 30, डिवाइडेड बाय h। यहाँ पे अगर देखें तो इंटरवल हमारे पास कितना दिया हुआ है, 5 5 का दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा
2 डिवाइडेड बाय 5 -2 डिवाइडेड बाय 5 है, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा -0.4। ये हमारे पास u की वैल्यू आई है। अब सारी वैल्यूज हमको पुट करना है, तो यहाँ पे है y, x की वैल्यू है 28, y0 की वैल्यू हमको दी हुई है 47,236। सारी वैल्यूज आपको टेबल से देख के ध्यान से रखना है, और प्लस माइनस में आपको ध्यान रखना है कि प्लस माइनस आप सही तरीके से लिख लें। तो यहाँ पर प्लस डेल वाई जीरो की वैल्यू है -1310 प्लस डेल वाई -1। अब यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1080 डिवाइडेड बाय 2, और u की वैल्यू दी है -0.4 प्लस डेल टू वाई -1 की वैल्यू दी है -230, u स्क्वायर हो जाएगा -0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 मीन्स 2। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो प्लस डेल 3 वाई -1 की वैल्यू दी है -80, डेल 3 वाई -2 की वैल्यू दी है -59 डिवाइडेड बाय 2। फिर यहाँ पे u की वैल्यू दी हुई है 0.4 माइनस में, और फिर यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर -1, दैट मीन्स 0.4 का स्क्वायर -1। फैक्टोरियल 3 है, दैट मीन्स यहाँ पे 6 हो गया, प्लस डेल 4 वाई -2 इसकी वैल्यू है -21, u स्क्वायर की वैल्यू है -0.4 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे है u स्क्वायर, दैट मीन्स -0.4 का स्क्वायर -1। फैक्टोरियल में है 4 का मीन्स यहाँ पे जाएगा 24। इसको आप ध्यान से सॉल्व कर लें। यहाँ पे आया 47,236। इस पूरे को यदि आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू निकल कर आ रही है +478। ध्यान से आप इनको सॉल्व करें, माइनस प्लस का ध्यान रखें। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू निकल कर आ रही है -18.4। इस पूरे टर्म की वैल्यू निकल कर आ रही है -3.892, और यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू निकल कर आ रही है प्लस में 0.1176। और जब इसको आप पूरा प्लस माइनस करोगे तब वैल्यू निकल कर आ रही है 47,691.8256, और ये है हमारा आंसर Y28 के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा है कि किस तरह से स्टिरलिंग इंटरपोलेशन फार्मूला को अप्लाई किया जाता है और किस तरह से इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। यदि आपको आज की मेथड पसंद आई हो तो मेथड को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।